हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 28, 4.28। द्रव्य यज्ञ तपा यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यत्य संशिता व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं, मीन्स कैटेगरी। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम या गरीबों को भोजन, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्य में यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्राण्य और चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियम के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मास जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों में ऐसा परित्याग तपों में यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति बाह्य में तदाकार होने के लिए, ब्रह्म में तदाकार होने के लिए तथा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु श्री भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। तो कल का जो हमारा श्लोक था वहाँ पर चर्चा की थी भगवान ने कि योगी जो है वो किस प्रकार से अपने इच्छाओं को अपने संयमित मन रूपी जो यज्ञ कुंड है उसमें स्वाहा कर देता है। फिर उसके बाद हमने 10 प्रकार की वायुओं का वर्णन किया था। भगवान वायु के विषय में बता रहे थे कि किस प्रकार योगी जो है अपने शरीर में जो भिन्न भिन्न प्रकार की वायु हैं उनको नियंत्रित करता है और उसके द्वारा अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि किस प्रकार से योगाभ्यास में तो प्रयास द्वारा नियंत्रण आता है, परंतु भक्ति में स्वतः नियंत्रण आता है, क्योंकि व्यक्ति का जो मन है उसको उच्च रस की आदत लग जाती है, उच्च रस की प्राप्ति हो जाती है। तो आज का ये जो श्लोक है यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के यज्ञों के विषय में भगवान जो है वो वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग प्रकार के लोग उन यज्ञों को करके, अलग अलग प्रकार के यज्ञों को करके उच्च लोगों को प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी पोजीशन को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। तो उन अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें कि एक बताया भगवान ने द्रव्य यज्ञ के विषय में बताया, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और एक बताया
स्वाध्याय यज्ञ। क्या क्या है ये? द्रव्य यज्ञ तो मतलब जिसमें व्यक्ति अपने धन को छोड़ देता है ना। सुनते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कुछ लोगों का ये उसूल रहता है। पैसा नहीं जाना चाहिए भाई, कंजूस एक नंबर। तो पैसा छोड़ना, जिस पैसे को कमाने के लिए व्यक्ति दिन रात इतना प्रयास करता है, सपने देखता है, तो उस पैसे को त्याग करना ये आसान बात नहीं है। परंतु कुछ लोग उस द्रव्य का त्याग करते हैं, अपने धन का दान करते हैं। कहीं उसके बहुत सारे उदाहरण दिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। लोग अस्पताल खुलवाते हैं, अन्न क्षेत्र खुलवाते हैं, सर्दियों में कपड़े दान करते हैं, लोग एनजीओ खुलवा देते हैं, अन्न क्षेत्र में खूब प्रसाद बंट रहा है, बूढ़े लोगों के लिए ओल्ड एज होम्स बनवा देते हैं। तो अपनी गाढ़े खून की कमाई को वो दूसरे लोगों के लिए लाभ लगा देते हैं, दूसरे लोगों के लाभ के लिए, लेकिन वास्तव में वो खुद का लाभ चाहते हैं, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ चाह रहे होते हैं। तो इस प्रकार का यज्ञ भी, लेकिन क्या कह रहे हैं, ये कोई आसान नहीं है कि व्यक्ति छोड़े। ये भी सेक्रीफाइस है। यज्ञ मीन्स सेक्रीफाइस, द्रव्य यज्ञ यानी अपने धन का त्याग करके व्यक्ति अपनी पोजीशन को अपलिफ्ट करता है। एक प्रकार का यज्ञ ये है जहाँ पर भगवान जिसका वर्णन कर रहे हैं। दूसरा है तप यज्ञ। तप यज्ञ क्या है भाई? कठिन तपस्याएं करके कुछ लोग अपने को अपलिफ्ट करते हैं कठिन तपस्या के द्वारा। जो तपस्या नहीं कर पा रहा लेकिन खूब सारा धन है, वो तो धन दे दे रहा है, धन दे के पुण्य अर्जित कर लेता है। लेकिन अब किसी के पास धन नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है, कंडीशन नहीं है, हो सकता है धन है लेकिन फिर भी वो तपस्या की ओर भी मुड़ जाते हैं लोग। धन तो देता ही है लेकिन साथ में तपस्या भी कर रहा होता है, या फिर धन नहीं है तो सिर्फ तपस्या कर रहा होता है। कठिन तपस्याओं के द्वारा वो ऊपर उठना जाता है। यहाँ पर मेन फोकस उसका तपस्या पर रहता है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, उसके पास धन है या नहीं है, लेकिन उसका तपस्या पे फोकस ज्यादा है। आपने देखा होगा कितने लोग कैसी कैसी तपस्या भी करते हैं। एक बार मैं देख रहा था, मैं जा रहा था कहीं, तो मैंने देखा गर्मी का समय था, इतनी गर्मी, टेम्परेचर 40 को टच कर रहा था, और एक व्यक्ति, बहुत सारी भीड़ मैंने देखी गांव में, तो वो अपने चारों तरफ अलग अलग टीले जैसे लगा के आग लगा रखा था और वो बीच में बैठा था इतनी गर्मी में, और समाधि लगा के वो कुछ कर रहा होगा अपनी कोई तपस्या। वो देखिए किस लेवल की वो तपस्या कर रहा है, वो भी कोई सिद्धि पाके ऊपर उठना चाह रहा होगा, एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं, लेकिन कितना भयंकर तप। और यहीं पर बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं चातुर्मास का भक्तों के लिए, कि भक्तों के लिए नहीं, जो नॉर्मल लोग हैं, अभी भक्ति में नहीं आए हैं लेकिन बाह्य जगत में जितने भी सांसारिक लोग हैं वो भी चातुर्मास करते हैं। वो कैसा करेंगे? बाल नहीं काटेंगे, वो दाढ़ी नहीं काटेंगे, एक समय भोजन करेंगे। भक्त लोग भी करते हैं कुछ के एक समय भोजन कर रहे हैं, घर के बाहर नहीं निकलेंगे, बिना नमक का खाएंगे 4 महीने। सोचिए, तो ये सब क्या है? तपस्याएं हैं। ये सब व्यक्ति जो है प्रयास कर रहा है। और कुछ तपस्याएं तो इतनी कठिन होती हैं चातुर्मास में। वो लोग क्या करते हैं, मैं सुन रहा था कहीं किसी लेक्चर में चातुर्मास से संबंधित, वो ऐसा करते हैं कि कोई चावल पकाए, भात बनाया, उसमें बस नमक में उबले हुए चावल हैं, उनको सामने रख दिया जाता है। हाथ को भी पीछे रखना है, हाथ से नहीं खाना, सीधा मुंह से ही खाना है। जमीन पे रखे हैं चावल और ऐसे खाना है जैसे कोई पशु खाता है। इस तरीके से वो सुबह शाम जो है सिर्फ चावल खाने हैं उनको। सोचिए 4 महीने। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी भयंकर तपस्याओं की कोई आवश्यकता नहीं है, भक्तों को जरूरत नहीं है। क्या करना है उनको? भक्तों के लिए चातुर्मास भी इजी कर दिया है। क्या करना है? पहले महीने हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है। दूसरा, चातुर्मास के दूसरे महीने में दही निषेध है, दही नहीं खानी है। दही जब नहीं खाओगे तो हरी पत्तेदार सब्जी खा लेना। तीसरे महीने में दूध बंद है, जब दूध बंद होगा तो दही भी खा सकते हो, हरी पत्तेदार सब्जी भी खा सकते हो। चौथे महीने में उड़द दाल नहीं खानी, उस समय आप दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां सब खाओ, सिर्फ उड़द नहीं खानी। सिर्फ इतना, इससे ज्यादा तपस्वी होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना करो और साथ में अपना नाम जप करो, भगवत गीता अध्ययन करो, हो गया। बस इतनी आवश्यकता है, इतनी तपस्या करो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हो जाएगा काम। तो 2 तरह के यज्ञों के विषय में हमने बात की, तो द्रव्य यज्ञ के और तप यज्ञ के। और
तीसरा यज्ञ इसमें जो आज के श्लोक में बता रहे हैं, किस तरह के यज्ञ करते हैं लोग, योग यज्ञ, अष्टांग योग। अष्टांग योग के द्वारा जो है लोग ऊपर उठना चाहते हैं। जैसे कल हमने बात की थी 10 प्रकार की वायु को नियंत्रण करने के लिए। तो 10 प्रकार की वायु कहाँ, अभी क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं एक लेक्चर में कि लोग क्या करते हैं, अष्टांग योग की क्या चरण है, देखिए, यम नियम आसन, नहीं, हाँ यस, यम नियम आसन प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। यस, तो सबसे पहले स्टेप क्या है, यम और नियम, यानी यम डूज और नियम मतलब डोंट्स, यम नियम, उसके बाद आसन आता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं लोग क्या है, अष्टांग योग में सीधा आसन लगा देते हैं, सुखासन पद्मासन, सीधा इस पे आ जाएंगे, सीधा पार्क में जाना शुरू कर देंगे किसी को देख के और सोचते हैं वहां हम ये आसन लगा के हो जाएगा। वो इसलिए असर नहीं करता उनके जीवन में क्योंकि आसन के स्टेप पर आने से पहले यम और नियम है, यानी डूज एंड डोंट्स। व्यक्ति को सच की ओर मुड़ना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, एक उसके अंदर जो है सत्यता की बात होनी चाहिए। वो सब जो डूज हैं या डोंट्स हैं वो सब वो नहीं पालन करता। स्वच्छता उसके भीतर नहीं होती। आधे लोग तो स्नान किए बिना जो है वायु को कंट्रोल करने चले जाते हैं। सुबह उठे, शौच आदि क्रिया करी, अपने ट्रैक सूट पहना, चले गए पार्क में। वो क्या कर रहे हैं, अष्टांग योग कर रहे हैं, वहां पे प्राणायाम कर रहे हैं, सुखासन कर रहे हैं, पद्मासन कर रहे हैं। उनको कुछ मिलेगा नहीं उससे, क्योंकि उनका यम नियम जो पहले स्टेप्स हैं वही कमजोर है। लेकिन जो करते भी हैं, जो वास्तव में करते हैं, उनके लिए बहुत कठिन है ये यज्ञ, योग यज्ञ। पहले यम नियम, फिर आसन, फिर उसके बाद प्राणायाम, फिर उसके बाद प्रत्याहार, फिर ध्यान धारणा समाधि। देयर इज अ लॉन्ग वे। इतना सब करने की आवश्यकता नहीं। ये भी एक मार्ग है, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति का मार्ग सरल है, उस पे रहो। तो चौथा है एक और यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। तो 3 कौन कौन से हमने चर्चा की, एक द्रव्य यज्ञ, दूसरा तप यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ और चौथा है स्वाध्याय यज्ञ। यानी इसमें अध्ययन के विषय में कहा कि अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन करता है। स्वाध्याय मतलब खुद से अध्ययन करता है, सेल्फ स्टडी करता है। तो ये वाली बातें जब लोग सुनते हैं स्वाध्याय, तो वो सोचते हैं गुरु की आवश्यकता नहीं है। वो बिना गुरु के बस लाइब्रेरी की तरह बुक्स खरीदी और अपने आप अध्ययन करते हैं और अपनी समझ से शास्त्रों को जैसा उन्हें समझ में आ रहा है वैसा समझ के जीवन में वो पालन करना शुरू कर देते हैं। भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। गुरु की शरण में जाना होगा और गुरु के मार्गदर्शन में स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय इज गुड, लेकिन किसके, गुरु के मार्गदर्शन में। भगवान कह रहे हैं कि गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। तो सेल्फ स्टडी गुरु के अंतर्गत, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए तब वो लाभ करेगी। तो ये भी तपस्या है। अब चाहे गुरु के मार्गदर्शन में करे कोई या गुरु के मार्गदर्शन के बिना करे, लेकिन मेहनत तो है ही। आप ये नहीं कह सकते कि कोई गुरु की शरण में नहीं गया और वो स्टडी कर रहा है तो उसकी तपस्या नहीं। मेहनत तो कर रहा है वो भी बेचारा, टाइम लगा रहा है, उसका रिजल्ट भले ही जो भी कुछ है, लेकिन वो तब तो करता है, तपस्या तो करता ही है ना। तो प्रभुपाद जी यही समझाना चाह रहे हैं कि 4 प्रकार की अलग अलग यज्ञ हैं जो अलग अलग प्रकार के लोग करते हैं। कोई धन का दान करता है, उसके द्वारा आगे बढ़ना चाहता है। कोई भिन्न भिन्न प्रकार की तपस्याओं के द्वारा आगे बढ़ना चाहता है। कोई स्वाध्याय के द्वारा आगे बढ़ना चाहता है। तो लेकिन ये सब क्या है, भगवान के इनडायरेक्ट सर्विसेज हैं, सब इनडायरेक्ट सेवाएं हैं। तो सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा है कि भगवान की डायरेक्ट सेवा की जाए। और वो डायरेक्ट सेवाएं क्या हैं कि भगवान के नामों का संकीर्तन करा जाए, भगवान को डायरेक्ट भोग लगाया जाए, भगवान की ड्रेसिंग की जाए। आप में से बहुत सारे भगवान के जिनके घर में विग्रह हैं उनको नहलाते हैं, उनको अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर ड्रेस पहनाते हैं, उनको इत्र लगाते हैं, उनको फिर भोग लगाते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट सेवाएं हैं। वहीं कोई स्वाध्याय के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है, या अष्टांग योग कोई लगा रहा है, या कोई भयंकर तपस्याएं कर रहा है, या कोई सिर्फ धन दे रहा है, ये सब भगवान की इनडायरेक्ट सेवाएं हैं।
भगवान प्राप्त होंगे, इससे हो सकते हैं, लेकिन रास्ता लंबा है। लेकिन वहीं भगवान की जो डायरेक्ट सेवाएं हैं वो भगवान के तुरंत निकट ले जाती हैं और भगवत प्राप्ति में बहुत सुगम है, इजी है इनसे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन लोग जो है वो इजी रास्ता ना चुन के कठिन रास्ता चुन लेते हैं, और फिर कठिन रास्ते के द्वारा, तो आपने देखा होगा कठिन मार्ग पे चलने वाले लोग शुरू में बहुत सारे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंत में मंजिल पर पहुंचने वाले बहुत कम होते हैं। तो वही है। और ये जो भक्ति का मार्ग है, इस पे जितने जाते हैं, एक दो आपने सुना होगा कोई भक्ति में लगा था, उसने भक्ति छोड़ दी। मोस्टली सब गिरते पड़ते जो है हम जैसे जो है निकल ही जाते हैं अपना कुछ ना कुछ करते करते। थोड़ा जपमाला भी ऐसी ही हो रही है, आधी सुबह हो गई, आधी शाम हो गई, आधी उबासियाँ लेते लेते हो गई, बिना मन के भी भगवान की सेवा में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लग ही रहा है व्यक्ति, तो कर करा के जिंदगी में निकाल ही लेता है। तो ये ज़्यादा सरल है। कठिन और कठोर तपस्याएं भक्तों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। भक्तों को क्या करना, अभी हम आगे जानेंगे। अभी तो भगवान अर्जुन को सिर्फ ये बात बता रहे हैं कि लोग किस किस तरह के हैं और वो आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करते हैं। यानी ये आजकल नहीं हो रहा है, ये पहले से चलता आ रहा है। इतने तरह के लोग हैं, इतनी अलग अलग विधियों को अपनाने वाले लोग हैं। तो ये भी जरूरी है एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए, कि किस विधि से भगवान को पाना सरल है। इस बात को जानने के लिए उसको ये भी जानना पड़ेगा कि किन विधियों के द्वारा भगवान को पाना सरल नहीं है। बात समझ में आई मेरी? पता नहीं आई कि नहीं आई। तो जैसे कोई वैज्ञानिक है, वो कोई एक्सपेरिमेंट करता है, सफल एक्सपेरिमेंट नहीं होता जब तो वो समझ जाता कि ये एक रास्ता है, इसके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसे ही ये वो रास्ते हैं जिन पर चलना बहुत कठिन है। इन पर चल के भगवान को पाना या आनंद में रहना या भगवान को प्राप्त कर लेना इसी जीवन में, ये बड़ा कठिन है। तो आसान रास्ते का चयन करना है। भगवान की इनडायरेक्ट सेवाओं की बजाय हमें डायरेक्ट सेवाओं का चयन करना है और प्रसन्न रहते हुए अपनी स्थिति में, अपनी परिस्थिति में इसी जन्म में भगवान को पाने का प्रयास करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय।